जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। कर्क राशि के जो जातक हैं, जुलाई 2024 में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। चार राशियों का परिवर्तन होना, शनि महाराज का वक्री होना, यह बहुत ही बड़ा परिवर्तन है जुलाई 2024 के लिए। जुलाई 2024 में आपका शिक्षा कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा, मंगल उच्च के हैं उनका फल क्या क्या आपको मिलेगा, एक एक करके सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या अचूक उपाय है वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, कर्क राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो है चंद्रमा। चार जो ग्रह चेंज होने जा रहे हैं। 7 जुलाई को शुक्र महाराज जी परिवर्तन करने जा रहे हैं कर्क राशि पर। 13 जुलाई को मंगल महाराज जी वृषभ राशि पे परिवर्तन करने जा रहे हैं और 16 जुलाई को सूर्य महाराज जी कर्क राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं और 19 जुलाई को बुध महाराज जी सिंह राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो ये चार प्लेनेट जो हैं वो मूव कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं और शनि महाराज जी 30 जून से ही वक्री होने जा रहे हैं। उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने जा रही है। तो यहाँ पर शनि का क्या परिणाम निकलेगा और आपके लिए जो 9 ग्रहों की स्थिति है हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कुंडली का जो प्रथम भाव है वहाँ पर बुध महाराज जी विद्यमान हैं। कुंडली का जो तृतीय भाव है, जहाँ से आपका साहस देखा जाता है, वीरता देखी जाती है, शौर्यता देखी जाती है, वहाँ पर केतु महाराज जी विद्यमान हैं। कुंडली का अष्टम भाव वहाँ पे शनि महाराज जी विद्यमान हैं और कुंडली का 9वां भाव जो आपके भाग्य का है वहाँ पे राहु महाराज जी हैं। कुंडली का 10वां भाव जो आपके कर्म का है, पिता का है, राज्य का है, वहाँ पे मंगल महाराज जी हैं और कुंडली का जो 11 भाव है, लाभ का भाव है, गोल का भाव है, उद्देश्य का भाव है, अतिरिक्त कमाई का भाव है, वहाँ पर गुरु महाराज जी विद्यमान हैं। कुंडली का जो 12 भाव है वहाँ पर शुक्र महाराज जी और सूर्य महाराज जी ये दोनों विद्यमान हैं। ये आपकी कुंडली की नवमांश की स्थिति है। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपके स्वास्थ्य के जो कारक देव हैं वो हैं चंद्रमा महाराज जी। लेकिन चंद्रमा महाराज जी हर दूसरे दिन पे, सवा 2 दिन पे एक भाव को चेंज कर लेते हैं, एक घर को चेंज कर लेते हैं। 1 महीने में उन्हें पूरे जितने भी भाव है सब में परिवर्तन करना होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा महाराज की स्थिति सही है, लेकिन सूर्य महाराज की जो स्थिति है और मंगल महाराज की जो स्थिति है हमें वो देखना पड़ेगा। मंगल महाराज जी आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं, परिवर्तन करके वो दूसरे के 12 भाव में चले जाएंगे। लगभग आपको 13 जुलाई के बाद वो चेंज कर जाएंगे, परिवर्तन कर जाएंगे। लेकिन सूर्य महाराज जी 12 भाव में बैठे हैं और ये भी परिवर्तन करेंगे 16 तारीख के बाद में। तो यहाँ पर आपके लिए मंगल महाराज तो अच्छा रिजल्ट देंगे स्वास्थ्य में। साथ ही साथ 16 जुलाई तक जब तक आपको सूर्य महाराज परिवर्तन करके लग्न में नहीं आ जाते हैं, प्रथम भाव में नहीं आ जाते हैं, तब तक आपको बाहर की वस्तुओं का उपयोग थोड़ा सा कम करना है। इन्फेक्शन वगैरह, दृष्टि दोष आपको हो सकती है, रतौंधी वगैरह, आंख में कुछ समस्या आ सकती है, आंख में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो आंखों को लेके इन्फेक्शन से आप थोड़ा सा बचिएगा। और यदि कोई लंबा फैसला ले रहे हैं, बड़ा फैसला ले रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच विचार के फिर आप लीजिएगा, क्योंकि राहु महाराज के भाव में सूर्य महाराज जी बैठे हुए हैं। कुंडली के 12 भाव जो होता है वहाँ के जो कारक है वो राहु महाराज है और उस जगह पर सूर्य महाराज जी विद्यमान हैं। अब हम बात करते हैं आपके शिक्षा का, प्रेम प्रसंग का और संतान का। कुंडली का जो 5वां भाव है, 5वां भाव, वहां से हम आपकी संतान में देखते हैं, शिक्षा को देखते हैं, प्रेम प्रसंग को देखते हैं। यहाँ के जो मालिक हैं, आपके जो पंचमेश हैं, वो है मंगल महाराज। मंगल महाराज इस समय कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं और 8वीं दृष्टि जो उनके 5वें भाव से देख रहे हैं। 8वीं दृष्टि से कुंडली के 5वें भाव को देख रहे हैं। तो ये जो जब तक परिवर्तन नहीं हो रहे हैं तब तक आपका जो तेज है वो बहुत ज्यादा रहेगा। आप जो करना चाहते हैं प्रेम में, प्रसंग में, शिक्षा में, संतान को लेके, सुख को लेके, आप वो कर सकते हैं।
जैसे ही मंगल महाराज परिवर्तन हो जाएंगे तब आपको थोड़ा सा सोच समझ के कार्य करना है, क्योंकि वो वृषभ राशि पे चले जाएंगे। वृषभ राशि उनके शत्रु की राशि है। फिर भी यहाँ पे रिजल्ट आपको उतना ज़्यादा गलत नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। यदि आप कुछ नया कार्य करना चाहते हैं तो आप 1 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच में आप कर डालिए। चाहे आपको फॉर्म भरना है या सरकारी नौकरी के लिए कुछ अप्लाई करनी है, एडमिशन लेना है, पढ़ाई के लिए तैयारी करना है, सरकारी कामकाज के लिए तैयारी करना है, जो करना है कर डालिए। सूर्य महाराज ये आपके कुंडली के द्वादश भाव में विद्यमान है, जिसके वजह से आपके खर्चे में थोड़ी सी वृद्धि आएगी। हालांकि उस जगह पे आपको सुख की अनुभूति भी होगी खर्चा करने के बाद, लेकिन फिर भी आपके खर्चों में सूर्य महाराज जी वृद्धि करने जा रहे हैं। खासकर ऐशो आराम की चीज़ें जितनी भी हैं उसमें सूर्य महाराज ज़्यादा ही आपका खर्चा कराएंगे। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन का और आपके बिजनेस व्यापार का, जो आपके कुंडली का 7वां भाव रहता है, हम उसी से कुंडली के व्यापार को देखते हैं और दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, वैवाहिक योग देखते हैं। तो यहाँ पर शुक्र महाराज जी 7 जुलाई को परिवर्तन करके लग्न में आ जाएंगे। मंगल महाराज जी 13 जुलाई को परिवर्तन करके लाभ के भाव में चले जाएंगे। तो आपका 7 जुलाई के बाद बिजनेस व्यापार और आपका जो दाम्पत्य जीवन है सब अच्छा हो जाएगा। बिजनेस व्यापार भी आपका अच्छा हो जाएगा और आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ आपको कुछ नया धन प्राप्त होगा जिसकी उम्मीद आपने अभी तक नहीं लगाई होगी। जिसे आप सोच रहे थे कि ये पैसा हमें नहीं मिलेगा, डूब जाएगा, चाहे वो शेयर बाजार को लेके हो या आपने किसी को दे दिया है, उस जगह से आपको रिफंड मिल सकता है। बात करें यदि आपके भाग्य का, भाग्य के जो कारक देव है वो है गुरु महाराज। गुरु महाराज इस समय कुंडली के लाभ के भाव में बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं। तो जुलाई का महीना लाभ से भरा रहेगा, लाभ के क्षेत्र में भाग्य आपका साथ देगा। बात करें यदि आपके कर्म का, पुरुषार्थ का, तो शनि महाराज इस समय आपके कुंडली के 8वें भाव में बैठे हैं, जो गलत भाव है। यहाँ से वो आपको पारिवारिक कलह दे सकते हैं। लाभ के प्रमाण में उनका जो दृष्टि पड़ रही है वहाँ से आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। हर जगह वक्री होने के बाद भी ये आपको परेशान करते रहेंगे। शनि महाराज की जो 3री दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है, तीनों दृष्टि से आपको ये परेशान करने जा रहे हैं। तो आपके कुंडली में शनि को शांत करना परम आवश्यक है। वक्री होने के बाद ये थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा करेंगे, आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। तो आपके लिए उपाय क्या है? उपाय में मैं आपको बता दूं, आपको ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सम शनिश्चराय नमः आप इस मंत्र का जाप करिए। साथ ही साथ आप सूर्य जी को जल दीजिए। सूर्य को जल देते समय आपको इतना ध्यान रखना है कि उसमें आपको सफ़ेद फूल और अक्षत डाल के फिर आपको सूर्य को अर्घ देना है। मात्र इतना उपाय करने से आपके कुंडली में जितने भी दोष हैं वो हट जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके अपनी समस्या बता सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।